My dear students and friends, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन के एस डी मैथ्स क्लासेस। आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आज वीडियो अपलोड करने से पहले आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को कंप्लीट देखिएगा और आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के एस डी मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं इस चैनल के ऊपर हायर मैथमेटिक्स की वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी और एग्ज़ाम के अंदर उनको हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर बताइएगा ताकि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक है, जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है फोरियर सीरीज़ फॉर इवन फंक्शन। सम फलन के लिए फोरियर सीरीज़ को लिखना। ठीक है, सम फलन के लिए फोरियर सीरीज़ को ज्ञात करना। तो देखो क्या होगा इसके अंदर, एक्स लाइज बिटवीन -π टू +π, यानी कि फुल रेंज होगा हमारे पास -π से +π। ओके, और हम फंक्शन की पहचान करेंगे। फंक्शन कैसा है, f ऑफ -x इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि x के स्थान पर -x पुट करने के बाद अगर फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं होता, कितना आ रहा है हमारे पास, f(x) आ रहा हो, तो फंक्शन क्या कहलाता है, इवन फंक्शन, सम फलन कहलाता है। और इस केस के अंदर bn की वैल्यू 0 आएगी। bn की वैल्यू क्या होगी, 0। और a0 कितना होगा, 1/π 0 to π f(x) इंटू डी एक्स। और an की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2/π लिमिट 0 से π f(x) cos nx इंटू डी एक्स। ओके, तो इस तरीके से हम a0 और an कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास फोरियर सीरीज क्या बनेगी, फोरियर सीरीज फॉर f(x) इज गिवन बाई हम ऐसा लिख सकते हैं, f(x) इक्वल टू a0 प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिट an cos nx। ठीक है, bn की टर्म इसके अंदर नहीं आएगी, क्यों, bn इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये फोरियर सीरीज बनेगी, f(x) इक्वल टू a0 प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट an cos nx। और इसको हम क्या कहते हैं, देखो आप इसके अंदर साइन नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, कोसाइन सीरीज। ठीक है, क्या कहलाती है, कोसाइन सीरीज, बिकॉज कॉस की टर्म्स आएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, x के स्थान पर -x पुट करना, देयर इज नो चेंज इन f(x), देन bn इक्वल टू 0 होगा। और अपने को सिर्फ दो ही कैलकुलेशन करनी होंगी, कौन कौन सी, a0 और an। ये इनके फॉर्मूलेज हैं इवन फंक्शन के लिए, रेंज हाफ और इंटीग्रेशन की वैल्यू डबल, यानी कि 1/π 0 से π। और उसके बाद an कितना हो जाएगा, 2/π लिमिट 0 से π f(x) cos nx इंटू डी एक्स। ओके, और उसके बाद फोरियर सीरीज को लिखना। तो अब आप देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन। हाँ भाई, देखिए आप एग्जाम्पल नंबर सेकंड, क्या कह रहा है इसके अंदर, व्हाट इज द स्टेटमेंट, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर f(x) इक्वल टू x²। फंक्शन दे रखे है f(x) इक्वल टू x², और x लाइज बिटवीन -π टू +π। ठीक है, फुल रेंज दे रखी है इसने, -π से +π। ओके, तो वो कह रहे हैं आप फोरियर सीरीज कैलकुलेट करिए और डिडक्शन 3 पार्ट आप फोरियर सीरीज से प्रूफ करिए आप। पहले हमारा टारगेट है फोरियर सीरीज लिखना। ओके, और फोरियर सीरीज लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट, देन पार्ट सेकंड, देन पार्ट थर्ड, ये प्रूफ करने होंगे अपने। ठीक है, तो क्या है पार्ट फर्स्ट, 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² इक्वल टू π² and second part is 1 minus 1/2² plus 1/3² minus 1/4² and so on equal to π² by 16,
एंड पार्ट नंबर थर्ड 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8। ओके, ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो आज मैंने हेडिंग किस टाइप का लगाया था वीडियो स्टार्ट करते ही, इवन फंक्शन चेक करना, फंक्शन की नेचर क्या है, नेचर ऑफ फंक्शन। तो लिखो आप सिंस सॉल्यूशन सिंस f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फॉर और x लाइज बिटवीन -π टू +π, यानी कि x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इस ओपन इंटरवल -π टू +π के बीच में। ओके, और अब हमारा टारगेट क्या होगा, पुट x इक्वल टू -x, पुट x इक्वल टू -x, x के स्थान पर -x रखिए आप। तो ऐसा करने के बाद देखो क्या हो रहा है, f माइनस एक्स दैट इज -x स्क्वायर, वी गेट x स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर प्लस, तो हमारे पास क्या आ रहा है f(x), अगेन सेम फंक्शन तैयार हो रहा है, दैट इज f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ गिवन फंक्शन बी एन इवन फंक्शन। तो दिया गया फलन एक सम फलन है, तो लिख दो आप f(x) इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, दिया गया फलन एक सम फलन है। ओके, तो इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, इवन फंक्शन के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो बी एन इक्वल टू 0, यानी कि फोरियर सीरीज का बी एन का जो पार्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इसके बाद फिर लिखो आप देन फोरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन, देन फोरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन इज, हाँ भी कैसे लिख सकते हैं हम, f(x) इक्वल टू a0 समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फाइनाइट देन an cos ऑफ nx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट an cos nx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब हमारे यहाँ पर दो टारगेट हैं, कौन कौन से, a0 कैलकुलेट करना और an कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले लिखो आप a0 a0, ठीक है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है, फॉर इवन फंक्शन क्या बताया था मैंने आपको, 1/π लिमिट 0 से पाई, क्योंकि आपने को फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर फॉर्मूले याद होंगे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, प्रोपोर्शनल टू होता है, तो इसलिए फॉर्मूले याद रखिए आप। ठीक है, तो 1/π 0 to π f(x) इंटू डी एक्स, f(x) की वैल्यू पुट करो आप, क्या है f(x), f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है इसने, इसको नंबर दे देना आप, 1 कर दो और इसको सेकंड कर दो आप, तो लिखिए बाई 1, तो क्या हो जाएगा 0 से पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहाँ से बाई 1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो आप 1/π, हाँ भी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए आप, कितना हो जाएगा x³/3 एंड लिमिट 0 to π, और अब इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा π³/3 -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, दैट इज a0 इक्वल टू, हाँ भी कितना आएगा, देखो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज हमारे पास बनेगा π²/3, क्यों, पाई की पावर 3 और अपॉन में पाई है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आएगा π²/3। तो ये किस चीज़ की कैलकुलेशन आ गई हमारे पास, a0 की वैल्यू। ओके, एंड नाउ an कैलकुलेट करना, तो an के लिए लिखो आप सबसे पहले an का फॉर्मूला लिखो आप, an इक्वल टू 2/π लिमिट 0 to π f(x) इंटू कॉस nx इंटू डी एक्स। बहुत ही सिंपल है an का फॉर्मूला याद रखना, फॉर इवन फंक्शन 0 से π 2/π f(x) cos nx, यानी कि जब हम फोरियर सीरीज लिखते हैं तो an के साथ cos nx है,
और जब हम ए एन कैलकुलेट करेंगे तब भी फॉर्मूले के अंदर कॉस एन एक्स आएगा। ये ब्यूटी है इस सीरीज की कि जब आप ए एन का साथी भी कॉस एन एक्स है फॉर्मूले के अंदर, और जब आपने ए एन कैलकुलेट करना है तब भी कॉस एन एक्स लिखोगे आप। ठीक है, तो इसके लिए देखो आप नेक्स्ट दैट इज 2/पाई क्या होगा, 0 से पाई एफ एक्स की वैल्यू पुट करो आप, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन होगा आइलेट फॉर्मूले का यूज करते हुए, एक्स को फर्स्ट फंक्शन और कॉस को सेकंड फंक्शन, आइलेट अलजेब्रिक एंड टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फर्स्ट और सेकंड। हाँ भी क्या करना होता है इसके अंदर, इंटीग्रेशन किस टाइप से करते हैं हम, फर्स्ट को छोड़ना और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, ओके, देन माइनस फॉर्मूले का आता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2x इंटू ये आएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन होगा और मल्टीप्लाई में ये आएगा साइन एन एक्स अपॉन एन, और अगेन इंटीग्रेशन, दोबारा फिर इंटीग्रेशन करना होगा अपने को। ठीक है, और अब आप इस टर्म का फ्यूचर देखो आप, जब हम इसके अंदर अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या बनेगा साइन एन पाई, एंड साइन एन पाई इज 0, और जब हम लोअर लिमिट लगाएंगे इसके अंदर साइन 0 क्या होगा 0, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइन एन पाई इक्वल टू 0 एंड साइन 0 इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी चाहे हम अपर लिमिट अप्लाई करें इसके अंदर चाहे हम लोअर लिमिट अप्लाई करें, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद लिमिट्स पुट करनी होती है अपने को। तो अपर से भी 0 माइनस लोअर से भी 0, ओके, तो ये टर्म 0 हो जाएगी लिमिट अप्लाई करने के बाद। तो हमारे पास क्या देगा 2/पाई, इसको 0 लिख दो आप, और माइनस 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देना आप, 2 बाहर n बाहर, माइनस 2/n लिमिट 0 टू पाई x साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। इस तरीके से लिख दो आप, बहुत इजी है, ये टर्म 0 होगी लिमिट अप्लाई करते ही, ये फैक्ट है, इनका यूज़ करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 बाहर कांस्टेंट n है, इसको बाहर लिख दो आप, 2/n हो गया विद नेगेटिव साइन, यहाँ 0 से पाई x साइन एन एक्स, अगेन आइलेट फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्यों अलजेब्रिक फंक्शन और टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो अगेन फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ऐसा करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास बनेगा, हाँ भाई अब कांस्टेंट को टोटली बाहर निकाल दो आप, तो दैट इज 2/पाई इंटू माइनस 2/n। ठीक है, ये कंप्लीट बाहर चला गया, और फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट को छोड़ना होता है x, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, और फिर माइनस फॉर्मूले का आएगा, ओके, माइनस फॉर्मूले का रहेगा यहाँ पर, और फिर क्या करना होगा x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ये माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन इंटू डी एक्स, लिमिट 0 टू पाई, लिमिट आप इकट्ठी लगा दो 0 टू पाई इस ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है, और अब आइए आप बाहर हमारे पास क्या बन रहा है, देखो आप -4/n पाई। ठीक है, अब इसमें अपर लिमिट लगाओ आप, तो क्या बनेगा -पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, देखो x के स्थान पर पाई लिखेंगे हम, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो फॉर्मूला क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस फॉर्मूले का और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और अब लोअर लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा 0 cos 0/n, इस टर्म के अंदर लिमिट अप्लाई होगी। अब आप इसको क्या लिख सकते हो माइनस और माइनस प्लस, 1/n बाहर चला गया, क्या देगा cos nx इंटू डी एक्स, लिमिट 0 टू पाई, 1/n cos nx इंटू डी एक्स, लिमिट 0 टू पाई, ओके। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब आप इसको लिख सकते हो 4/n पाई, ओके, 4/n पाई, अब ये हो जाएगा माइनस पाई/n, और cos n पाई क्या होता है -1 साइन n पाई 0 होता है, और cos n पाई किसके बराबर होता है -1 की पावर n के बराबर। और देखो cos 0 1,
बट मल्टीप्लाई में 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड टर्म 0 प्लस 1/n, और यहाँ पर आप लिमिट लगा दो आप 0 to पाई cos nx इंटू dx। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, -4/n पाई माइनस π/n इंटू -1 की पावर n प्लस 1/n इंटू 0। इस इंटीग्रेशन का फ्यूचर 0 है, ये मैंने नोट करवाया था। 0 से पाई cos nx इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। कैसे, 0 to पाई cos nx dx। और देखो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा साइन nx अपॉन n लिमिट 0 to पाई दैट इज 1/n 1/n। ओके, और उसके बाद ध्यान दो आप, सबसे पहले पाई पुट करोगे आप तो साइन n पाई क्या होता है, 0 होता है। फिर माइनस लोअर लिमिट साइन 0 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज 0। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि 0 से पाई cos nx dx इसका फ्यूचर क्या है, गोल है, 0 है। इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 0 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन बनेगा और उसकी लिमिट क्या हो, 0 से पाई हो, माइनस पाई से प्लस पाई हो, माइनस पाई से 0 हो, उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। ठीक है, तो अब आप आगे इसको कैलकुलेट कर दो तो क्या कुछ आएगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा, हाँ भाई, माइनस और माइनस प्लस, पाई से पाई कैंसिल, और n इंटू एन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर दैट इज 4/n स्क्वायर। फिर सुन लो आप, माइनस और माइनस प्लस, पाई से पाई कैंसिल, 4/n इंटू एन क्या हो जाएगा, 4/n स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। ये an हो गया। और अब अपने को डिडक्शन करना है, क्योंकि अपने को 3 पार्ट प्रूफ करने हैं फोरियर सीरीज लिखने के बाद। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर a1 लिखेंगे, लिखो आप पुट n इक्वल टू 1, n बराबर 1 रखिए इसके अंदर। तो ऐसा करते ही a1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 की पावर 1/1 स्क्वायर, जहाँ भी n है वहाँ पर 1 रख दो आप। तो देखो -1 की पावर 1 -1 बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, -4/1 स्क्वायर। प्लीज़ इसको 1 मत लिखना आप, क्योंकि जो आंसर है वो ऐसे ही है, /1 स्क्वायर। और ऐसे ही n इक्वल टू 2 दैट इज a2, 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। फिर हमारे पास आ जाएगा 4/2 स्क्वायर। इसको काटना भी मत, ठीक है, ऐसे पढ़ा रहना दो, क्योंकि 4 कॉमन आएगा लास्ट में। और इसके बाद n इक्वल टू 3 पुट करना, तो ऐसा करते हमारे पास a3 क्या बनेगा, 4 इंटू -1 की पावर 3/3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4/3 स्क्वायर। ओके, माइनस का होल क्यों, -4/3 स्क्वायर। ओके, एंड सो ऑन। बस 3 वैल्यूज काफ़ी हैं अपने पास। ओके, अब लिखो आप बाई सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से फोरियर सीरीज बाई 2, इक्वेशन सेकेंड हमें क्या है, f(x) इक्वल टू a0 प्लस समेशन 1 to इन्फिनिट an cos nx, ये इक्वेशन सेकेंड है। और अब आपने क्या करना है, इसका एक्सपेंशन कर दो आप, समेशन को अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो f(x) के स्थान पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, बिकॉज फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर x स्क्वायर। राइट हैंड साइड के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, a0, फिर n के स्थान पर 1 पुट करना, दैट इज a1 cos x, n को 1 रखोगे आप, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 2 पुट करोगे, 1 के बाद क्या आता है 2, दैट इज a2 cos 2x, फिर 2 के बाद क्या आएगा 3, दैट इज a3 cos 3x एंड सो ऑन। हम आगे भी लिख सकते हैं बिकॉज 1 to इन्फिनिट है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, f(x) के स्थान पर x स्क्वायर आ गया, इक्वल टू a0 a1 cos 1x, a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस a4 cos 4x एंड सो ऑन। आगे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करो आप, किसकी,
A0, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। हाँ, तो A0 की वैल्यू हमारे पास है π²/3, यहाँ साफ कर दिया मैंने, तो इसको लिख दो आप, दैट इज π² प्लस A1 कितना आ रहा है माइनस, तो माइनस कर देना आप, दैट इज -4/1² इंटू कॉस एक्स। फिर A2 पॉजिटिव है, देखो आप, प्लस 4/2² इंटू कॉस 2x। फिर A3 माइनस है, तो -4/3² इंटू कॉस 3x एंड सो ऑन। ओके, और अब देखो आप यहां पर कॉमन निकाल सकते हो, दैट इज π² -4 कॉमन, तो -4 कॉमन निकालते क्या हो जाएगा, cos x/1² माइनस cos 2x/2² प्लस cos 3x/3² एंड सो ऑन। आगे भी आप लिख सकते हैं इसको देख के, देखो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, cos 4x/4², फिर उसके बाद क्या आएगा, cos 5x/5²। सिमिट्री है इसके अंदर, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या चल रहा है, x²। और अब इसको लिख दो आप इक्वेशन नंबर 3, और ये पहला आंसर है। ये क्या है, फोरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन, ये इसका फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। और अब अपने को डिडक्शन कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। 3 पार्ट हैं, तो सबसे पहले लिखिए आप फर्स्ट पार्ट। हाँ भी, तो देखो आप फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है अपने को डिडक्शन के अंदर, 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² इक्वल टू π²/6, ये हमारा टारगेट है। तो देखो डिपेंड करता है फोरियर सीरीज के ऊपर, आपकी फोरियर सीरीज कैसी आई है, ध्यान दो आप। कोसाइन सीरीज बनी है हमारे पास, क्यों, bn 0 है, ओनली कोसाइन सीरीज। तो जब हमारे पास फोरियर सीरीज कोसाइन की फॉर्म में हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं डिडक्शन के लिए, हम पाई पुट कर सकते हैं, हम x के स्थान पर -π पुट कर सकते हैं, हम x के स्थान पर 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। कब, जब फोरियर सीरीज का राइट हैंड साइड क्या होगा, कॉस, ये नोट करने वाली बातें हैं। तो पुट करो आप, पुट x = π, ये पुट करते हैं सबसे पहले, देखते हैं आंसर बनता है कि नहीं बनता। जितने भी डिडक्शन है उनके अंदर यही ट्रिक है, अगर कोसाइन सीरीज है तो ये पुट करिए आप, ठीक है। तो लिखो आप, पुट x = π इन थर्ड, x के स्थान पर पाई पुट करना, किसके अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर, फोरियर सीरीज के अंदर। तो देखो जब हम पाई पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, π², और राइट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा, π²/3 -4, बिकॉज 4 कॉमन है। अब यहाँ पर cos π अपॉन 1² cos 2π अपॉन 2² प्लस cos 3π अपॉन 3² एंड सो ऑन। ये है इक्वेशन 3, जहाँ x है वहाँ पर पाई पुट करना है आपने को, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 इंटू cos π अपॉन 1² माइनस cos 2π अपॉन 2² प्लस cos 3π अपॉन 3², ओके। और अब आइए आप, हाँ भाई, नेक्स्ट π² अपॉन 3 -4 cos π -1, ये -1 होगा, cos 2π प्लस 1, माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा। और ऐसे ही cos 3π क्या होगा, -1 अपॉन 3² एंड सो ऑन। इसका फॉर्मूला बहुत इजी होता है, cos nπ, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, cos nπ = -1/n, ये इसका यूज किया मैंने। देखो आप, जब n की वैल्यू 1 होगी तो -1 आएगा, जब n की वैल्यू 2 होगी तो +1 आएगा, जब n की वैल्यू 3 होगी तो -1 आएगा, बिकॉज -1 का होल क्यूब -1। इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो आप। और अब आगे बढ़िए आप, ठीक है। तो अब देखो अपने को आंसर के अंदर किस टाइप का प्रूफ करना है, देखो आप, एक साइड के अंदर बिना पाई होना चाहिए और एक साइड के अंदर पाई होना चाहिए टोटल।
तो फिर क्या करोगे आप, इस पाई स्क्वायर बाई 3 को लेफ्ट के अंदर शिफ्ट कर दो आप। लेफ्ट के अंदर ऑलरेडी पाई स्क्वायर चल रहा है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और अब देखो ये सारे माइनस कॉमन आ रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, माइनस कॉमन निकालते, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और अब आप इसका एलसीएम लो, कितना आएगा 3, तो दैट इज 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3। एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा और इक्वल टू 4 इंटू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। राइट हैंड साइड ये बनेगी। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर देखो आप, 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, गलती से पाई क्यूब लिखा गया, पाई स्क्वायर है, ध्यान देना आप। ओके, और अब 2 माइनस 1 3 माइनस 1 कितना देगा, दैट इज 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। ये लेफ्ट बनेंगी, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, 4 है, और इनटू आ रहा है 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और अगले स्टेप के अंदर बहुत ही सिंपल, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, और नेक्स्ट 2 अपॉन में ले आओ आप, क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर ऊपर है और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर किधर आएगा, नीचे आएगा, और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा, पाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और यही हमारा आंसर है, देखिए आप चेक करो, प्लीज चेक इट। ये है और कुछ है, देखो आप 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6। ठीक है, तो क्या किया मैंने क्या बताया आपको, जब राइट हैंड साइड के अंदर फोरियर सीरीज में कोसाइन सीरीज है तो आंसर कब बनेंगे, जब हम x के स्थान पर पाई पुट करेंगे, माइनस पाई पुट करेंगे, या फिर 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो अब आइए आप सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट लिखिए आप। हाँ, ये सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट के अंदर आपने को प्रूव करना है, टू प्रूव 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन इक्वल टू कितना आना चाहिए, पाई स्क्वायर अपॉन 12। तो देखो हमने x के स्थान पर पाई पुट किया, फर्स्ट पार्ट बना। अब नंबर किसका है, माइनस पाई का, तो हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, यहाँ लिखो आप, नोट कीजिए प्लीज, कॉस प्लस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा भी कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा। तो इसका मीनिंग क्या है, जब हम माइनस पाई पुट करेंगे तो सेम रिजल्ट बनेगा जो पहले पार्ट का बना है, बिकॉज रीजन आप ये लिख सकते हो, कॉस प्लस माइनस एन पाई इक्वल टू कॉस एन पाई। ठीक है, तो चाहे पाई पुट कर दो चाहे माइनस पाई पुट कर दो, आप कॉस एन पाई ही बनना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम अब माइनस पाई पुट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट ही दोबारा तैयार हो जाएगा, अपने को फर्स्ट पार्ट दोबारा तैयार नहीं करना, सेकंड पार्ट प्रूव करना। तो फिर इसका मीनिंग क्या है, ये मत पुट करना, आप 0 पुट करो आप। तो लिखो आप, पुट x इक्वल टू 0 इन थर्ड। हाँ भाई, माइनस पाई क्यों नहीं मैंने पुट करवाया, क्योंकि माइनस पाई पुट करने के बाद आंसर सेम ही बनेगा जो फर्स्ट पार्ट का था। तो अपने को दोबारा फर्स्ट पार्ट नहीं प्रूव करना है, एक नया पार्ट दे रखा है उसने। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, किसके अंदर, इन थर्ड, इन फोरियर सीरीज। तो x के स्थान पर 0 रखो आप, तो देखो 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 कॉस 0 अपॉन 1 स्क्वायर, ध्यान दो आप, कॉस 0, फिर माइनस कॉस 0 अपॉन 2 स्क्वायर, फिर क्या होगा, प्लस कॉस 0 अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, क्योंकि x के स्थान पर 0 पुट कर देना है। और हम क्या जानते हैं, कॉस 0 कितना होता है, 1, तो ये आ जाएगा दैट इज पाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू, या एक बार ऐसा कर दो, इसको लेफ्ट के अंदर लेके आओ तो माइनस लगा दो आप, और इक्वल टू -4। हाँ भी, कॉस 0 1, तो 1/1 स्क्वायर कॉस 0 1 माइनस 1/2 स्क्वायर अगेन कॉस 0 1 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा लिख देंगे हम। ओके, और अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 4 से डिवाइड कर दो आप, देखो कितना हो रहा है,
पाई स्क्वायर अपॉन 4 का नीचे मल्टीप्लाई होगा कितना 12 इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये क्या है रिक्वायर्ड आंसर, देखो आप 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, आगे क्या आएगा -1/4 स्क्वायर आएगा, उसके बाद क्या आएगा प्लस 1/5 स्क्वायर आएगा। अल्टरनेट चल रहा है, एक प्लस एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस की टर्म। ठीक है, तो अब आइए अब थर्ड पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे हम। और देखो x के स्थान पर पाई भी पुट कर दिया, x के स्थान पर 0 भी पुट कर दिया, बचा क्या है प्रूफ करने के लिए, तीसरा पार्ट कैसे प्रूफ होगा। तो सबसे पहले लिखो करना क्या है थर्ड पार्ट के अंदर। हाँ तो तीसरा पार्ट देखिए, पार्ट थर्ड, दैट टू प्रूव 1 + 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन कितना आना चाहिए पाई स्क्वायर अपॉन 8, ये हमारा टारगेट है। तो अब देखो फोरियर सीरीज का हम यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, हमने पाई का यूज़ कर लिया, 0 का यूज़ कर लिया, इसका हम यूज़ कर नहीं सकते थे, क्यों, सेम फर्स्ट पार्ट बनना था इसे। तो अब फिर थर्ड पार्ट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, प्रॉब्लम ये है थर्ड पार्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आप देखो आप कहाँ तक जा रही है सीरीज 5⁻² तक जा रही है, तो आप इसकी नेचर देखो, आप फर्स्ट पार्ट की सारी टर्म कैसी आ रही हैं प्लस आ रही हैं, तो बताओ आप नेक्स्ट टर्म क्या होगी 1/1⁻², फिर 2⁻², फिर 3⁻², नेक्स्ट क्या होगा 1/4⁻², नेक्स्ट क्या होगा 1/5⁻² एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या होगा, देखो आप अल्टरनेट है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अब माइनस आएगा 1/4 स्क्वायर, माइनस के बाद क्या आएगा प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब कंसेप्ट कौन सा लगता है, सम ऑफ सीरीज, यानी कि आप इनको जोड़ दो, आप दोनों को ऐड कर दो आप, और ऐड करते ही 100% आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या बनेगा पाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू, जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो रही है, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो रही है, और जो बच रही है वो डबल हो रहा है। देखो आप 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, यानी कहने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सिंगल लिख दो आप, तो ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन, यानी कि ट्वाइस होगी, ध्यान दो आप, प्लस माइनस वाली कैंसिल होगी और जो बची वो क्या होगी दुगनी होगी, यानी कि जो टर्म लेफ्ट के अंदर बच रही हैं, जो फर्स्ट टर्म के अंदर बच रही हैं वही सेकंड के अंदर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ट्वाइस डबल। और अब इसका एलसीएम लो आप, एलसीएम कितना आ रहा है 12, तो यहाँ पर कितना बनेगा दैट इज 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। और अगले स्टेप के अंदर देखो आप 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर दैट इज 3 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर 3 पाई स्क्वायर अपॉन में 12 इक्वल टू 2 इंटू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। और अब आपने क्या करना है, देखो आप ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, और अब 2 को अपॉन में ले आओ आप, तो ऐसा करते ही आंसर। तो अगला स्टेप हमारा बनेगा, हाँ भाई पाई स्क्वायर बाई 8, क्योंकि 4 के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 8 दैट इज 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। चेक करिए आप, यही अपना टारगेट था और यही अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से आपने सुनना है, ठीक है, ध्यान से नहीं बड़े ही ध्यान से, ठीक है, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और हम आंसर तक पहुंच सकें। ओके, होपफुली आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा, और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।